हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता, माता पिता परिवार। धरती बिरिया जीव को, कोई न राखनहार। पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार। प्रबल पंच इंद्रिय विजय, भानु जरा सवार। चौदह राजूतंग नभ, योग पुरुष संहार। तामे जीवनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। धन जन कंचन राज सुख, सबहि सुलभ पर जान। दुर्लभ है संसार में, एक यथार्थ ज्ञान। याचे सुरगुरु देव सुख, चिंतित चिंता। विनयाते धन चिंतिए, धर्म सदा सुख करे। पर महाराज आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। सबके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। यस, अलका जी, अशोक जी, चित्रा जी, लक्ष्मी जी, विकास जी, सब वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। बंधुओं और बहनों, आज रविवार का दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं, रविवार को हमारी बहुत ही एक शानदार श्रृंखला चल रही है, ध्यान क्यों और कैसे। इस श्रृंखला की आज 51वीं कड़ी, 51th एपिसोड लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत शांत सुधारस पुस्तक पर आधारित हमारा जो अभी ये चल रहा है, उसमें आज 13वीं कड़ी, उस श्रृंखला की 13वीं कड़ी, लोक भावना के बारे में हम बात करेंगे। लोक भावना क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए रेणु जी कोठारी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ चुकी है। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। अलका जी सांखला हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी, आपसे निवेदन, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, 1 मिनट अपनी बात रखिए और रेणु जी को इनवाइट कीजिए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग करना है एक बार, उसके लिए वीडियो तो ऑन चाहिए, आपके फेस भी दिखने चाहिए। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट। यस, थैंक यू फॉर सर, थैंक यू फॉर ओपनिंग, थैंक यू चित्रा जी।
उसी प्रकार सभी अपने वीडियो ऑन करें तो दैट विल बी ग्रेट। लास्ट रविवार आप सबको याद होगा 50वां शानदार एपिसोड का कार्यक्रम हुआ और सभी को बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया सब लोगों ने। बहुत सारे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे फीडबैक भी आ रहे थे। तो वही उत्साह से अधिक आगे कदम रखते हुए रेणु जी आज जुड़ी हुई है और 100 एपिसोड की तरफ अपना कदम बढ़ा रही है। तो एक बार इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है तो उसके लिए एक बार तभी ओम अरहम करे, ओम अरहम ओम जोर अरहम, से ट्राई ओम करें, ओम अरहम, अरहम। ओम यस, अरहम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये सब जो एपिसोड है ये जीवन के हर समस्याओं से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में और हर समस्याओं का समाधान गूगल नहीं देख सकता है। तो आज हमें ऐसी जरूरत है कि उसका परफेक्ट सॉल्यूशन देने वाले चाहिए और ये परफेक्ट सॉल्यूशन है गुरुवर की वाणी, गुरुवर का मार्गदर्शन, उन्हें बताया हुआ रास्ता। और उस रास्तों को इजी करना, कैसे चलना है, वो क्या रास्ता है, वो समझाने के लिए हमें प्रेरणा देकर जुड़ने वाली रेणु जी। तो कितना अच्छा एक त्रिवेणी संगम बना है। आप सोच लीजिए कि इतनी अच्छी किताबें, इतने अच्छे गुरु, इतना अच्छा प्रशिक्षक और सुनने वाले इतने अच्छे वक्ता। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर त्रिवेणी संगम के साथ ये जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, मुझे विश्वास है आप इसमें बहुत कुछ पाएंगे। और इसको बहुत कुछ पाने के लिए मुझे स्टॉप करना पड़ेगा और तुरंत रेणु जी को माइक हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं नम्र निवेदन करती हूँ रेणु जी को कि आप माइक के साथ आपके सुरीली आवाज से, संगीतमय वातावरण से, मन को छेड़ने वाली धुन से कार्यक्रम की शुरुआत करें और सबको एक झंकार के साथ जोड़ने का प्रयत्न करें इसी भाव के साथ। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविधितरहस्यो विभुवरा प्रशशास्त्राणां सुषमतर सम्पादनश्रुति महाप्रज्ञा पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् महातनावग्रस्तोऽयं विविध भययुक्तश्च मनुजम् विधत्ते संतापं प्रशम समभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षा ध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं महाप्रज्ञा पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् महाप्रज्ञा पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम्। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्यूटीफुल सेशन। शांत सुधारस का अमृत पान हम सब कर रहे हैं, है ना। मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये सीरीज स्टार्ट करने के बाद आप में से कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया है मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना लाभ हुआ है कि ये लोक भावना जो है, मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, बट क्योंकि ये सीरीज में आया है, शांत सुधारस में आया है, तो इसके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च शुरू किया। तो इतना मुझे जानने को मिला, इतना मुझे सीखने को मिला कि आई जस्ट कांट टेल यू। जिसका सेशन मैंने अटेंड किया लोक भावना का, वो सर लोक भावना पर पीएचडी उन्होंने किया है ऑलरेडी। पीएचडी सिर्फ लोक भावना में। आपने जैनिज्म में पीएचडी सुना होगा,
जैनिज्म के इतने सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उन पर पीएचडी आपने सुना होगा, रात्रि भोजन त्याग पर या जमीकन त्याग पर या जो भी है आपने सुना होगा, लेकिन केवल एक लोक भावना पर पीएचडी करना, सोचिए लोक भावना कितना इंपॉर्टेंट होगा। लोक भावना जो है ये श्रद्धा का विषय है, ठीक है, ये साइंस का विषय नहीं है। यहां पर अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि आप साइंस के माध्यम से प्रूव करो कि ये कैसे पॉसिबल है, तो हम यहां पर नहीं कर पाएंगे। ये केवल और केवल श्रद्धा का विषय है। जिन वाणी पर आधारित, आगम पर आधारित ये लोक भावना है। इसमें अगर हम कहेंगे कि इतनी ऊंचाई थी, इतना विशाल था, इतने पहाड़ थे, इतने समुद्र थे, उसमें आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, कहां लिखा है, क्या प्रूफ है, आप तर्क करोगे तो इसका कोई समाधान यहां पर नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल श्रद्धा का विषय है। तो क्या आप सबकी श्रद्धा पक्की है जिनवाणी पर? यस, इफ यस गिव मी अ थम्स अप। जिनवाणी पर अगर आपकी श्रद्धा है तो ही आपको ये लोक भावना समझ में आएगी। क्योंकि देखिए अब तक बचपन से जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, वो सारी मान्यताएं हमारी आज गलत साबित होने वाली है। हमने सुना है कि एक सूरज है, एक चांद है, यहां पर असंख्य सूर्य और असंख्य चांद है। जहां पर हमारी पृथ्वी है, जम्बू द्वीप में, पृथ्वी के आसपास दो सूरज और दो चांद है। एक सूर्य आता है, दूसरा जाता है, वापस दूसरा आता है, पहला वाला जाता है, तो 48 आवर्स का एक सर्कल होता है। तो ये साइंस की दृष्टि से हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, बट ये कहा गया है यहां पर कि लोक भावना जो है, जो इंद्रदेव अगर 33 सागरोपम तक इसकी व्याख्या करे, हमारी व्याख्या कितनी होगी आज? 45 मिनट्स की होगी, लेकिन देव, अगर इंद्रदेव 33 सागरोपम, सागरोपम की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, सबको पता है, 33 सागरोपम की तक लोक भावना की चर्चा करे, जिसमें एक भी शब्द रिपीट नहीं होगा, तो भी लोक भावना पूर्ण नहीं होती, वो अधूरी होती है। इतनी इसकी चर्चा की जा सकती है। तो आप सोचिए लोक भावना कितना विस्तार, कितना बड़ा विषय है। इसको समझने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, कितना पुरुषार्थ चाहिए। तो बहुत मिनिमम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आज मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। आप पूरी श्रद्धा से सुने और इसको विश्वास से सुने कि हाँ ऐसा है, जिनवाणी में अगर कहा है, आगम में कहा है, तो ऐसा है। 3 लोक का स्वरूप जानना होगा। स्वर्ग नरक सब धारणा हमारी बदल जाएगी। हमने सुना है कि नरक बुरा होता है, स्वर्ग बहुत अच्छा होता है, ये धारणा भी आज आपकी बदलने वाली है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने तो पूरी दुनिया देखी है। कौन कौन है यहाँ पे जिन्होंने पूरी दुनिया देखी है? कहते हैं ना कुछ एज पीपल, जब हम कुछ तर्क में जाते हैं तो बोलते हैं मुझे कुछ मत सुनाओ, मैंने पूरी दुनिया देखी है। उन लोगों को भी बता दें कि लोक इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि आपकी हमारी जो दुनिया है वो कुछ भी नहीं है, एक डॉट के जितना भी नहीं है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि लोक भावना करने का लक्ष्य क्या है। अभी तक जो भावनाएं सारी हमने की है, अनित्य भावना, शरण भावना, वो सब हमारे आत्मा से रिलेटेड है, सब कुछ है। लोक भावना से हमें क्या मिलेगा? लोक भावना से कैसे हम अपने आत्म साक्षात्कार तक पहुंच पाएंगे? एनी आइडिया? एंड में मैं इसका आंसर दूंगी, मुझे याद दिलाना, ठीक है? पूरा सेशन हो जाएगा, फिर उसके एंड में मैं आपको बताऊंगी कि लोक भावना करने का लक्ष्य क्या है हमारा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स शेयर करती हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उसको ध्यान से देखना, पढ़ना, तो आपको लोक भावना का इजी से आपको समझ में आएगा, ठीक है? कुछ पिक्चर्स शेयर करके मैं फिर सेशन स्टार्ट करूंगी। ओके, ये लोक पुरुष का पिक्चर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट, ये जम्बू द्वीप का जो उसका पूरा वर्णन में यहाँ पे बताया गया है इसका। ये इसका जो हमारा मध्य लोक है उसका पूरा पिक्चर है। बीच में मेरू पर्वत है, उसके साइड में ओशन है, उसके साइड में पर्वत है, 6 खंड है, 7 द्वीप है, 7 महासागर है। ये मेरू पर्वत का पिक्चर है। ये लोक पुरुष जो हमारा जैनिज्म का सिंबल होता है, ऐसे है हमारा लोक।
ये बीच में जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो इसको त्रस नाड़ी बोलते हैं। ये ध्यान में रखना, बाद में एक्सप्लेनेशन के टाइम में आपको काम आएगा। ओके, किसी का कोई मिस हो गया हो तो एक बार फिर से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या फिर आप यूट्यूब से बाद में भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है। तो 14 रज्जु उतंग नभ लोग पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से भरमत है बिनु ज्ञान। यानी 14 रज्जु का जो ये लोक पुरुष है, उसमें अनादि काल से हमारा जो जीव है जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता आ रहा है, अनादि काल से। एक इंद्रिय, बेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पता नहीं नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, हर जगह, हर पूरे लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमने जन्म मरण नहीं किया है। ये जन्म मरण क्यों हो रहा है? अज्ञान की वजह से। ज्ञान नहीं था हमें, इसलिए हमने ये जन्म मरण किया है। तत्व ज्ञान की विशुद्धि के लिए लोक और लोक के संस्थान के वास्तविक स्वरूप के चिंतन करना लोक भावना है। आकाश के जिस भाग में धर्मास्तिकाय आदि 5 आस्तिकाय का व काल ये 6 द्रव्य रहते हैं, वह भाग लोक कहलाता है। ओके, ये जो पिक्चर हमने देखा ना लोक का, इसमें 6 द्रव्य होते हैं, आकाश आस्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीव। ठीक है, ये 6 द्रव्य इसके भीतर रहते हैं। बाहर इस लोक पुरुष के बाहर सिर्फ और सिर्फ आकाश आस्तिकाय होते हैं, बाकी 5 द्रव्य नहीं होते हैं। ठीक है, जीव और अजीव इसी लोक में रहते हैं। इस लोक का, ये लोक अनादि है और शाश्वत है। ये ना तो किसी ने बनाया है, ना कोई इसको मिटा सकता है, खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ये अनादि काल से है और अनादि काल तक ये शाश्वत रहेगा। इस लोक को किसी ने नहीं बनाया है। इसमें परिवर्तन हो सकता है, जहां पर्वत था वहां नदी हो सकती है, जहां नदी था वहां समुद्र हो सकता है, जहां समुद्र था वहां वापस पर्वत हो सकता है, धरती हो सकती है, ऐसे चेंजेस हो सकता है, लेकिन ये शाश्वत है। इस लोक को 3 भाग में विभाजित किया गया है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। हम जहां पर रह रहे हैं वो मध्य भाग है, जो सेंटर डिवीजन आपको दिखता है वो मध्य भाग है। नीचे से ऊपर कुल 14 रज्जु होता है, यही लोक कहलाता है। रज्जु क्या होता है? रज्जु जिसमें इसकी संख्या हम आगे मैं आपको बताऊंगी, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यही लोक कहलाता है। हाँ जहां सुरेखा। जहां आकाश के अतिरिक्त अन्य कोई द्रव्य न हो वह अलोक कहलाता है। किसी विशाल स्थान के मध्य में छींका लटका हो, उसी प्रकार अलोक के मध्य में लोक अवस्थित है। देखिए, हम सोच सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, जहां हवा है, आकाश है, इस हवा के बीच में ये लोक स्थित कैसे है, खड़ा कैसे है? तो यहां पर बताया गया है, जो आकाश हमें दिखाई दे रहा है वो तो पुद्गल द्रव्य है। हमें जो आकाश दिखा रहा है, अगर आप बाहर जाकर खिड़की से देखेंगे तो आकाश दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, वो पुद्गल है। आकाश द्रव्य अमूर्तिक है, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ ये फैला हुआ है। इसका आधार बेस है हवा। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि हवा में ये कैसे ठहर सकता है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जब हम बचपन में स्कूल में थे तब एक्सपेरिमेंट करते थे, बॉटल को खुला रख के उसको हाथ रख के उल्टा करते हैं और फिर हाथ हटाते हैं तो पानी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वहां पे हवा का प्रेशर है। जैसे ही आप उस बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, हवा अंदर जाएगी और पानी बाहर आएगा, तो वो वाटर वहां हवा में ठहरा हुआ है। एक और एक्सपेरिमेंट आप अभी भी कर सकते हैं, अपने बाथरूम में जाके एक टब में पानी भरिए, ठीक है, फिर एक ग्लास में नीचे आप पेपर रखिए, टिश्यू पेपर रखिए, और उस ग्लास को एकदम से जाकर बाल्टी में पूरा एंड तक नीचे लेके जाए। जब हम उसको पूरा प्रेशर से नीचे लेके जाते हैं, हमें लगता है कि पूरा ग्लास पानी में है, लेकिन जब आप बाहर निकालते हो तो वो टिश्यू एकदम सूखा होता है, गीला नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि पानी ग्लास के अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वहां पे हवा का प्रेशर है। तो इस पूरे आलोक में जो इतनी हवा है, इतना प्रेशर है, स्पेस है, वहां के बीच में ये जो लोक पुरुष है वो ऐसे खड़ा है, बीच में खड़ा है, हवा के प्रेशर की वजह से ये खड़ा है।
आत्मा, परमात्मा, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र सब हम समझते हैं, ठीक है। कषाय को हम समझते हैं, पाप को हम समझते हैं, अणुव्रत, महाव्रत, 7 द्रव्य, 6 द्रव्य, 7 तत्व, ये सब तो हमें समझ में आता है। लेकिन 3 लोक की बात हमें हवा में लगती है। 3 लोक की जब हम बात करते हैं, इसके जो फैक्ट्स, इसके जो तत्व जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सब हवा की बात, हवा में बातें कर रहे हैं, इसका कोई बेस नहीं है, विश्वास नहीं होता है हमें कि ऐसा भी हो सकता है। ये जो लोक हमने बताया उसके बीच में होता है त्रसनाड़ी, ठीक है। बाहर से सिर्फ एकेंद्रीय जीव होते हैं और जो लोक है उसके अंदर स्थावर जीव होते हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति, स्थावर, ये सब इसके लोक के अंदर होते हैं। सुमेरु पर्वत जो है वो लोक के जो मध्य भाग है वहां पर स्थित होता है। इसका 1,40,000 योजन का इसकी लंबाई है। सुमेरु पर्वत जो है उसकी लंबाई कितनी है? 1,40,000 योजन। 1 योजन की मेजरमेंट होता है 6,000 किलोमीटर, लगभग 6,000 किलोमीटर 1 योजन का होता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 1,40,000 योजन कितना लंबा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरू पर्वत है, सबको दिखाई दे रहा है? तो ये जो 1,000 योजन है वो, एक जस्ट अ मिनट, ये जो नीचे का पोर्शन है ये 1,000 योजन जो है वो पृथ्वी के अंदर है। जैसे हम घर बनाते हैं तो उसकी नींव खोदते हैं ना, तो नींव अंदर की 10 फीट की हम रखते हैं। तो ये जो मेरू पर्वत है इसकी नींव ये 1,000 योजन पृथ्वी के अंदर है। और ये जो ऊपर का भाग होता है ये 40 योजन जो होता है वो ऐसा शिखर है, पर्वत का जो शिखर होता है ना, ऐसा शिखर है। यहां पर जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है तो उनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है। 1008 कलश से उनका अभिषेक किया जाता है। तो ये इस पार्ट में होता है, दिखाई दे रहा है सबको? ये पूरा 1,40,000 योजन है, जिसमें 1,000 योजन जमीन के नीचे है, 99,040 योजन जमीन के ऊपर है। ये भाग जहां खत्म होता है इसके और ऊर्ध्वलोक के बीच में 1 बाल के जितना अंतर होता है। 1 बाल की लेंथ कितनी होगी, कितना माइन्यूट होगा, कितना पतला 1 बाल होता है, सिर्फ इतना गैप होता है मेरू पर्वत और ऊर्ध्वलोक के बीच में। यह है मध्यलोक और इसके नीचे है अधोलोक। क्लियर? मेरू पर्वत मध्यलोक में है, इसके ऊपर है ऊर्ध्वलोक और इसके नीचे है अधोलोक। अब हम इसकी रचना के बारे में देखेंगे। ये जो पूरा लोक है ये इस कटोरी के जैसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है पूरा इसका स्ट्रक्चर। सामने से हम देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है, जो लोक पुरुष का पिक्चर मैंने अभी आपको बताया वैसा होता है। लेकिन इसकी रचना जो चारों तरफ से 3D पिक्चर अगर आप देखें तो ऐसे होता है, कटोरी के जैसे। नीचे से नीचे ये अधोलोक, यहां पर बीच में मध्य लोक और ये ऊपर होता है ऊर्ध्वलोक। यहां पर होता है सारे नरक, जितने भी नरक हम आगे डिस्कस करेंगे। ऊपर होते हैं सारे स्वर्ग और यहां पर होती है सिद्ध शिला, जहां पर सिद्ध आत्माएं जाकर विराजमान होती है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आपको? ऐसे पूरा ये राउंड होता है, फ्लैट नहीं होता है, राउंड होता है। और यहां पर बीच में जो ये त्रस नाड़ी हमने बताई है वो यहां से शुरू होकर ऐसे पूरे इस कटोरदान में, जैसे हम देखेंगे ना, तो ऊपर से नीचे एक स्क्वायर शेप में, स्क्वायर फॉर्म में वो त्रस नाड़ी होती है। उसी स्क्वायर फॉर्म में त्रस नाड़ी में हम रह रहे हैं, जितने भी जीव हैं उसके अंदर रह रहे हैं, त्रस नाड़ी के अंदर रह रहे हैं। त्रस नाड़ी के बाहर सिर्फ और सिर्फ एकेंद्रीय जीव होते हैं, ठीक है, और त्रस नाड़ी के अंदर बाकी सारे जीव होते हैं। क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें जो नीचे है, मध्य लोक के जो नीचे है, पहले हम नीचे से शुरू करेंगे। 7 नरक होते हैं, कहने के लिए 7 नरक है, वहां पर 84 लाख नरक होते हैं। अब आप कहोगे कि इतने नरक कैसे होते हैं? एक नरक जो रत्न प्रभा फर्स्ट नरक है उसमें बहुत सारी अलग अलग नरक होती है। एक पृथ्वी, वहां पर रत्न प्रभा नाम की एक पृथ्वी, उसमें अलग अलग अंधेरे कुएं होते हैं, बहुत डीप कुएं होते हैं, जिसमें अलग अलग नारकी के जीव होते हैं, वैरायटीज ऑफ नारकी के जीव होते हैं। फिर सेकंड उसमें अलग वैरायटी, फिर थर्ड उसमें अलग वैरायटी। ऊपर के 3 में ठंडा होता है, नीचे के 3 में गर्म होता है और बीच वाले में ठंडा और गर्म दोनों होता है, ठीक है। इस नरक 7 नरक के नीचे होता है निगोद। निगोद का हमने पहले भी एक्सप्लेनेशन किया है, जिसमें
असंख्य 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 जीव, असंख्य नहीं अनंत भी हम कह सकते हैं, अनंत जीव वहां पर रहते हैं। इतनी गंदगी होती है वहां पे, इतनी बदबू होती है वहां। उसके ऊपर नरक होता है, उसके बीच में मध्य लोक और उसके ऊपर ऊर्ध्व लोक। देखिए फर्स्ट ये सारे जितने भी आज नाम हम सुनेंगे या इसमें व्याख्या आएगी, उसको क्यों याद रखना, क्यों ये जानना जरूरी है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक संत विहार कर रहे थे, गोचरी के लिए जा रहे थे। बीच में उन्होंने एक बहन को देखा जो रोज प्रतिदिन प्रवचन में आती थी। वो आलू खरीद रही थी, एक दुकान से आलू खरीद रही थी। तो संत ने उसको कहा, क्या बहन रत्न प्रभा जाने की तैयारी कर रही हो क्या? क्या कहा? क्या बहन रत्न प्रभा जाने की तैयारी कर रही हो? तो उस बहन को लगा कि रत्न प्रभा कोई होगा, बड़ा तीर्थ होगा या कुछ होगा। तो उसने बोला कि रत्न प्रभा जाने की मेरी औकात कहाँ, वहां पर तो आप जाओगे। क्या कहा? संत को कहा रत्न प्रभा तो आप जाओगे। अब रत्न प्रभा है क्या उसे पता नहीं। पहली नरक का नाम है रत्न प्रभा। और उसका नाम क्यों है ये किसी ने रखा नहीं है, हमने या आपने, किसी साधु संत ने या वीतराग प्रभु ने नाम नहीं रखा है। क्योंकि उस नरक में रत्नों का प्रकाश होता है। नरक एकदम अंधेरे होते हैं, लेकिन फर्स्ट नरक में रत्न जैसा प्रकाश होता है कि एटलीस्ट आप हाथ आगे रखे तो आपको दिखाई देता है थोड़ा, इतना सा प्रकाश होता है, रत्नों का प्रकाश होता है, इसलिए उसको रत्न प्रभा कहा गया है। धीरे धीरे नीचे चलते चलते एकदम अंधेरा होता है, घोर अंधेरा होता है। सातवीं नरक में तो उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते, इतना अंधेरा होता है। इतना वहां पर नरक की धरती पर आप पैर रखते ही 500 धनुष ऊपर आप उछलते हो। जब आप कभी गरम तपी हुई धरती पर पैर रखते हो तो कैसे हम पैर उठाते हैं ना, उछलते हैं वहां पे कि बहुत गर्म है, एक पैर उठाते हैं दूसरा रखते हैं, एक पैर उठाते हैं। तो नरक की धरती पर जैसे ही हमारा जीव पैर रखता है, 500 धनुष ऊपर वो उछलता है। क्यों उछलता है? इतनी वेदना है वहां पे, इतनी गर्मी है, इतना तेज है, इतना वहां पे कष्ट है कि हमारा जीव इतना ऊपर उछलता है। पहली नरक रत्न प्रभा, सरकरा, बालू पंख, धूम्र, तम समता, ऐसे 7 नारकी हैं जिसमें 84 लाख बिल, अलग अलग 84 लाख बिल बनाए हुए हैं। उसमें अलग अलग वैरायटीज के नरक के जीव रहते हैं। मूल में 7 रज्जु है, फिर घटते घटते मध्य में एक रज्जु है। जो मध्य लोक है वो सिर्फ एक रज्जु का है। रज्जु क्या होता है? ये जो योजन है ना, एक योजन की जो माप है 6000 किलोमीटर, ऐसे अनंत योजन से एक रज्जु बनता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 14 रज्जु कितना विशाल होगा। नीचे 7 रज्जु, ऊपर 7 रज्जु, बीच में मध्य लोक होता है। सात नारकी के नाम यहां पर आ गए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मध्य लोक में। मध्य लोक कितना बड़ा है, कितना विस्तार है, फैला है, ये सब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इस पूरे मध्य लोक की पहले ऊपर का डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देवगति का जो स्वर्ग का है उसका डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मध्य लोक में बहुत ज्यादा विस्तार है। पहला अच्छा डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर अपना डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्वर्ग, स्वर्गातीत दो, कल्प और कल्पातीत, ऐसे दो वहां पर डिविजन्स है। इंद्र, देखिए स्वर्ग में जाना, हमने आज तक हमारी क्या मान्यता थी कि स्वर्ग में जाना चाहिए, वहां पर बहुत सुख होता है, बहुत आराम होता है, ऐशो आराम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पर एक प्रधान होता है, जैसे मोदी जी है, बाकी सब हम उनकी प्रजा है, वैसे ही देवगति में सिर्फ एक इंद्र होता है। एक एक देवगति की बात कर रही हूं मैं, स्वर्ग की बात कर रही हूँ। ऐसे वहां पे भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे वेरिएशंस है। उसकी मैं बता रही हूँ ना, आपके जिसने पीएचडी की है इसके ऊपर, उन्होंने इतनी व्याख्या की है इसकी कि 90% तो मेरे दिमाग से ऊपर चला गया है, मुझे भी याद नहीं है कि इतना है वहां पर। तो एक देव जहां पर है उसके अंडर में पूरी एक सभा है, इतने सारे देव उनके अंडर में काम करते हैं। वहां पर सफाई वाले देव भी है जो सफाई करते हैं, जो वहां पर मैनेजमेंट करते हैं, ऐसे देव भी है। मान लीजिए हम वहां पर कुछ ऐसे देव भी है जो वहां पर जाते हैं
उनको मतलब जैसे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं ना, वैसे वहां पर शेड्यूल कास्ट के देव होते हैं जो वो नगरी के बाहर रहते हैं। कभी कभार कुछ फंक्शन होता है तो उनको अंदर बुलाया जाता है, कुछ खिलाया जाता है, बाकी वो बाहर रहते हैं। या जैसे मान लीजिए सूरज है, तो सूरज के पहिए के रूप में वो देवगति के जीव वहां पर उस सूर्य को चलाते हैं। तो इतना वहां पे कष्ट होता है। 33 सागरोपम की अगर वहां पे आपको आयु मिल जाए देव की, तो आप इतना तड़पोगे वहां पे, इतना तड़पोगे कि आप सोचोगे कब मुझे इस देव गति से छुटकारा मिले और मैं वापस मनुष्य गति में जाऊं। और देव गति के जो लास्ट 6 मंथ्स होते हैं, पता है आपको इसके बारे में? लास्ट 6 मंथ्स में देवों को पता चल जाता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, ठीक है, क्योंकि उनके फूलों की माला मुरझा जाती है, शरीर एकदम ऐसे हो जाता है। इसका वर्णन इसमें आता है। देखिए भगवान महावीर स्वामी को जब क्या बोलते हैं उसको, वैराग्य आया था। कहाँ आया था वैराग्य, पता है आपको ये स्टोरी? भगवान महावीर को उनके जन्मदिन पर एक नृत्य की, उसका नाम भी मैंने कहीं लिखा है, भगवान सॉरी ऋषभ देव, सॉरी मिच्छामि दुक्कडम, राजा ऋषभ देव को वैराग्य हुआ नीलांजना के नृत्य को देखकर। नीलांजना एक देवी थी जो नृत्य करने उनकी सभा में आई थी। कौन सी सभा? उनका जन्मदिन सेलिब्रेशन हो रहा था ऋषभ देव भगवान का, पहले वो वैराग्य के पहले की बात है। तो वो जो नृत्य की थी उसकी जस्ट 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु होने वाली थी, और उसको इंद्र ने भेजा कि तुम जाओ राजा ऋषभ की सभा में नृत्य करो। अब आपको पता हो कि 2 घंटे बाद आपकी मृत्यु होने वाली है और आपको बोले कि आप जाके नृत्य करो, क्या ये पॉसिबल है? कैसी होगी हमारी वेदना। फिर भी देव गति में कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको करना है तो करना ही है। वहां पर सुसाइड का भी कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर मनुष्य गति में क्या होता है, हम सोचते हैं कि उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया। आजकल तो हम इतना सुनते हैं, पेरेंट्स अगर बच्चों को कुछ कह दे तो वो सुसाइड कर लेंगे। पहले तो धमकी देते थे, अब तो डायरेक्ट जाके सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये सुसाइड का प्रावधान देव गति में है ही नहीं, ना नरक गति में है। जितना भी कर्म आपको वहां पे भोगना है, 33 करोड़ सागरोपम या 1000 वर्ष या 1 लाख वर्ष, जितनी आपकी वहां पर भोगना लिखा हुआ है उतना आपको भोगना ही पड़ेगा। उसके पहले आपको छुटकारा वहां से नहीं मिलेगा, ऐसी फैसिलिटी वहां पर नहीं है। तो अगर इंद्रदेव कह दे कि तुम्हें सेलिब्रेशन में ऐरावत हाथी बनना है, तो उस देव को जाके ऐरावत हाथी बनना पड़ेगा। तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये व्यवस्था संभालनी है, तो हर काम वहां पर हमें करना ही होता है। इंद्र 20 कोटा कोटि सागरोपम पल्योपम तक भी, मतलब इंद्र देव जो होता है वो हाईएस्ट एज होती है वहां पे। देव गति में इंद्र की सबसे हाईएस्ट, सबसे लंबी आयु होती है। उसकी जो इंद्राणी होती है वो क्या होती है, 5 पल्योपम में उसकी मृत्यु हो जाती है। इंद्राणी जो होती है, इंद्र की जो पत्नी होती है, 5 पल्योपम में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर एक इंद्राणी आती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो मनुष्य गति में आकर फिर वो मोक्ष में चली जाती है। जो इंद्राणी होती है वो अगले भाव में मनुष्य बनती है और मोक्ष में जाती है, और उसका मोक्ष कल्याणक मनाने कौन आता है? इंद्रदेव आता है। तो सोचो उस इंद्रदेव की क्या हालत होगी। उसके सामने हजारों उसकी पत्नियां बनती है, रानियां बनती है, वो मोक्ष में जा रही है, उनका मोक्ष कल्याणक वो इंद्रदेव मना रहा है, और वो वहीं का वहीं बैठा है। कैसा लगेगा आपको? आपके सामने आपके सारे परिवार के लोगों की मृत्यु हो रही है, वो मोक्ष में जा रहे हैं, और आप वहीं के वहीं बैठे हो। तो देव गति भी इतनी सुखदाई नहीं है, वो पिक्चर नहीं है जो हम समझ रहे हैं। वहां पर भी बहुत मुश्किल है समय काटना। जो 33 सागरोपम का जो हमारा बंधन होता है, हमारा जो भोगना होता है, वो बहुत मुश्किल होता है वहां पे काटना। देव गति का वैभव इस जीव को सुखी करने में सामर्थ्य नहीं है, और नरक गति की वेदना इस जीव को दुखी करने में सामर्थ्य नहीं है। ध्यान से सुनना, देव गति का वैभव, जो वैभव हम सुनते हैं ना देव गति का, वह इस जीव को सुखी नहीं कर सकता, और नरक गति का जो वेदना है वह इस जीव को दुखी नहीं कर सकती। सुखी और दुखी हम किससे होते हैं? हम अपने आप से होते हैं, अपने स्वभाव से। हम चाहे तो सुखी रह सकते हैं, हम चाहे तो दुखी रह सकते हैं। बाहर का कोई भी वातावरण हमें सुखी या दुखी नहीं कर सकता। तो फिर कहाँ जाना है? देव गति में नहीं जाना है, नरक गति में नहीं जाना है, तिरंज गति में नहीं जाना है, जाना कहाँ है?
अपने भीतर जाना है। यही एक रास्ता है आनंद को प्राप्त करने का। कोई इच्छा मत रखना मन में कि मुझे मर के देवगति में जाना है। डन डन एवरीवन। कोई इच्छा, कोई लालसा, कोई डिजायर मत रखना मन में कि मुझे मर के देवगति में जाना है। वहां सिर्फ बंधन ही बंधन है, कोई छुटकारा नहीं है। जिस आगम की चर्चा कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है, ये हो गया। हम इसकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कितना बोल पाऊंगी, कितना आपको समझा पाऊंगी, कि इतना विस्तार है ये लोक भावना। अब आते हैं हम मध्य लोक में, जहां पर हम रहते हैं। ये लोक है, ठीक है। ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये नीचे अधोलोक है। यहां पर इतने सारे नरक के अलग अलग वेरिएशंस है। हमारे यहाँ पर इतने स्टेट्स है, उन स्टेट्स के नाम भी हमें अच्छे से याद नहीं है। अगर मैं कहूं कि इन सारे नरकों के नाम आप याद करो, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन हमें करने की वो भावना हमारे मन में होनी चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। यहाँ पर ऊपर है ऊर्ध्वलोक, जहां पर देव गति होती है, अलग अलग तरह के देव होते हैं। उसको भी आप पढ़िए, अगर आपको कहीं मटेरियल मिलता है तो प्लीज इन सबको पढ़िए, क्योंकि इतना डिटेल में मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर सिद्धशिला होती है, इसका भी यहाँ पर वर्णन है। ओके। मध्यलोक, हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, यह रत्न प्रभा पृथ्वी की छत है। रत्न प्रभा क्या है? जो फर्स्ट नारकी है, उसकी जो छत है, रत्न प्रभा यहाँ पर खत्म होती है समझो, तो इसकी जो छत है वो हमारी पृथ्वी है। यह समतल भूमि है। इसे 900 योजन नीचे और 900 योजन ऊपर का भाग मध्यलोक कहलाता है। मध्यलोक के नीचे 900 योजन में वाण्यांतर देव रहते हैं। जगन्य भरत क्षेत्र के बराबर, मध्य महाविदय क्षेत्र के बराबर और उत्कृष्ट जम्बू द्वीप के बराबर मध्य लोक के 900 योजन ऊपर भाग में असंख्यात द्वीप, समुद्र, ज्योतिष चक्र वहां पर रहते हैं। सबसे पहले बीच में आता है जम्बू द्वीप, जो पिक्चर मैंने बताया, अगर आप उसको निकाल के देख सकते हैं तो प्लीज देखिए। सबसे सेंटर में आता है जम्बू द्वीप, जो 1 लाख योजन का है। 1 लाख योजन मतलब 1 लाख इंटू 60,000 आप करिए, इतना योजन का ये जम्बू द्वीप है। उसके बीच 1 लाख योजन का गोलाकार सिक्के के समान है। उसके चारों तरफ लवण समुद्र है। उसका दुगना विस्तार वाला जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुआ वलय, चूड़ी के आकार का वलय वहां पर रहता है। उसके बाद धातती खंड है, जो लवण समुद्र से दुगना विस्तार है, फिर वायाकृति से घेरा हुआ अवस्थित है। फिर उसके बाद आता है पुष्कर वार द्वीप। नेक्स्ट फोर्थ आता है कलोदती समुद्र। नेक्स्ट आता है स्वयंभू रमण द्वीप। ऐसे राउंड राउंड करते हुए बहुत सारे समुद्र और बहुत सारे द्वीप है, ठीक है। अलग अलग उसके नाम है, अलग अलग पहाड़ है, इतने बड़े बड़े पहाड़ वहां पर है। पुष्कर द्वीप के बीच में वलयाकार मनुष्योत्तर पर्वत है। इस मनुष्योत्तर पर्वत के अंदर का क्षेत्र 2.5 द्वीप है। ये 2.5 द्वीप के अंदर मनुष्य रहते हैं। इस 2.5 द्वीप के बाहर कहीं पर भी आपको मनुष्य नहीं मिलेंगे। 2.5 द्वीप होने से इस क्षेत्र में ही मनुष्य निवास करते हैं। जम्बू द्वीप, असंख्यात द्वीप समुद्र के बीच में जम्बू द्वीप नाम का द्वीप है, जो पर्वत पश्चिम में और उत्तर दक्षिण में 1 लाख योजन का है। 6 वर्षधार पर्वत, यहाँ पर 6 पर्वत हैं। मैं नाम बता रही हूँ, आप सिर्फ उसको सुनिए। क्या पता आपको जाति स्मरण ज्ञान हो जाए या मति ज्ञान हो जाए, वो नाम आपने कहीं पहले सुने। देखिए, इस पूरे लोक में हमने जन्म मरण किया है। हर जगह, हर द्वीप में, हर समुद्र में, हर पृथ्वी पर हमने जन्म मरण किया है। अब हम यहाँ पर भरत क्षेत्र में हैं, लेकिन पहले हम वहां पर थे, हमने उसको देखा है। क्या पता आपको वो ज्ञान हो जाए, इसलिए इन नामों को ध्यान से सुनिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट सुनेंगे तो आपको वो आपके ज्ञान में रहेगा। आपकी आत्मा तो सुन रही है ना उसको, तो हो सकता है कहीं वो जागृत हो जाए। चुल्लू हिम्मत पर्वत, महाहिमवन पर्वत, निषद पर्वत, नीलवान पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत, ये 6 वहां के पर्वत है। 7 क्षेत्र है, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरिवर्ग क्षेत्र, महाविदय क्षेत्र, रम्यक वर्ग क्षेत्र, हैराण्यवत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, ये 7 क्षेत्र हैं। इसी जम्बू द्वीप के मध्य में मेरू नाम का पर्वत है। जो मेरू पर्वत मैंने फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया ना, वो एकदम सेंटर में है।
इसकी ऊंचाई 1,00,000 योजन है। इसमें से 1,000 योजन पृथ्वी के नीचे है और बाकी के 99,000 योजन पृथ्वी के ऊपर है। इसके दक्षिण वाले क्षेत्र में भरत क्षेत्र है। किसके दक्षिण में? मेरू पर्वत के दक्षिण में। बाद में लवण समुद्र, गंगा व सिंधु नदी के कारण भरत क्षेत्र 6 भागों में विभाजित हुआ है। इस नदी के बहाव के कारण भरत क्षेत्र के 6 डिवीजन होते हैं, जिसको 6 खंड कहते हैं। चक्रवर्ती राजा इन्हीं 6 खंडों के अधिपति है। मतलब मान लीजिए अगर आप किसी जन्म में चक्रवर्ती थे, हो सकता है ना, इमेजिन करने में क्या जाता है, किसी भाव में किसी जन्म में हम चक्रवर्ती थे, तो हम इस 6 खंड के अधिपति थे। आज हम एक छोटे से एरिया के अध्यक्ष क्या बन जाते हैं, ऐसे प्राउड फील करते हैं, अहंकार होता है कि मैं अध्यक्ष हूं, है ना। आप किसी भाव में अगर चक्रवर्ती रहे हैं या होने वाले हैं, तो इस 6 खंड की, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना विशाल है, उसके अधिपति रहे होंगे। हम सब इन 6 खंडों में प्रथम खंड में निवास करते हैं। मेरू पर्वत के समतल भूभाग में 790 योजन की ऊंचाई पर ज्योतिषी चक्र है। ये क्या होता है ज्योतिषी चक्र? जहां पर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ग्रह, जो 9 ग्रह है ना, वो सब इसके ऊपर रहते हैं। हमने अभी तक देखा है सोलर सिस्टम ऐसे होता है सर्कल में, लेकिन यहां पर जो एक्सप्लेनेशन बताया गया है वो एक के ऊपर एक है। पृथ्वी के ऊपर सूरज है, उसके ऊपर मून है, उसके ऊपर नक्षत्र है, तारे हैं, उसके ऊपर सारे 9 ग्रह रहते हैं। 110 योजन का यह है तिरछा असंख्य द्वीप समुद्र। इस क्षेत्र के आरंभ में तारामंडल है, उसके ऊपर सूर्य है, उसके जो भी मैंने बताया ना, उसका पूरा डिटेल यहां पर दिया गया है। कितने कितने योजन का डिफरेंस है, वहां पर एग्जैक्ट नंबर दिया गया है। कैन यू इमेजिन? क्या ये वितरागता होगी? क्या ये केवल ज्ञान होगा? कैसा ये केवल ज्ञान होगा? ये किसी एक पर्सन ने नहीं बोला है कि इतने योजन ऊपर है। जितने भी केवली भगवंत हुए हैं उन्होंने एग्जैक्ट यही नंबर बोला है। जैसे यहां पर बताया गया है 880 योजन ऊपर चंद्रमा रहता है, मतलब सूरज के ऊपर 880 योजन के ऊपर चंद्रमा रहता है। तो ये कैलकुलेशन किसने किया? कोई वहां पर मशीनरी है, कोई वहां पर मेजरमेंट टेप है? नहीं, ये केवली भगवंतों को जब केवल ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने ज्ञान से बताया। और अगर मान लो किसी एक व्यक्ति ने ही बताया तो हम सोच सकते हैं कि वो उसकी कल्पना है, वो झूठ है। लेकिन अनंत केवली ने जब इस चीज को प्रूव किया है कि इतना ही वहां पर योजन है, इतना ही किलोमीटर है, तो वो झूठ होने की कोई संभावना ही नहीं। हमें शंका ही नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें शंका ही नहीं करनी चाहिए जिनवाणी पर। अगर सम्यक्त्व को हमें स्थिर रखना है तो हमें जिनवाणी पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मध्य लोक में प्रायः मनुष्य, ज्योतिष देव और तिर्यंच जीव रहते हैं। ओके, इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया गया है, मैं बताऊंगी तो सारा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्ध विमान 12 योजन ऊपर रहता है। जो मध्य लोक हमने बताया उसके ऊपर इस ऊर्ध्व लोक की चर्चा है। अभी हम कहाँ थे? ये नीचे का लोक था, नरक, यहाँ पर मध्य लोक, और अभी हम चर्चा कर रहे हैं ऊर्ध्व लोक की। इस पार्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। ऊर्ध्व लोक में समतल भूमि के ऊपर, जो मध्य लोक के समतल भूमि है, मेरू पर्वत है, उसके ऊपर एक बाल जितना गैप है, आप उसकी अपनी फिंगर भी नहीं रख सकते, एक बाल जितना गैप है, उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक शुरू होता है। सबसे पहले वहां पर सौधर्म देव रहते हैं। देव गति का इतना यहाँ पर डिविजन्स है, इतने विस्तार से बताया गया है कि उसको समझने में भी हमें शायद कुछ साल लग जाएंगे। उत्तर दिशा में दूसरा देवलोक है, दक्षिण दिशा में सनत कुमार है, चौथे उत्तर दिशा में महेंद्र नाम का देवलोक है, 5वां ब्रह्म नाम का देवलोक है, उसके ऊपर छठा लांतक नाम का देवलोक है, महाशुक्र देवलोक, 8वां सहस्त्रार, आनंद, प्रणात, आरण्य, नवग्रेव्यक देवलोक, ऐसे पूरा उसका डिटेल में बताया गया। उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान है जिनके नाम विजय पूर्व में, वैजंत्य दक्षिणी में, जयंत पश्चिमी में, अपराजित उत्तर में और मध्य में सर्वार्थ सिद्ध विमान है। सर्वार्थ सिद्ध क्या है? सबसे ऊपर का देवलोक है। सर्वार्थ सिद्ध विमान जो सबसे ऊपर हाईएस्ट देवलोक है, उसके 12 योजन 45 लाख योजन की लंबाई चौड़ाई गोलाकार
वहां पर सिद्धशिला है। सिद्धशिला आपको पता है ना, ऐसे हाफ मून के शेप में सिद्धशिला रहती है। वह मध्य में 8 योजन मोटी होती है, बीच में वो 8 योजन मोटी होती है और चारों तरफ क्रमशः घटती 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 किनारों पर एकदम एंड में यहां से ऐसे मोटी है समझो, फिर ऐसे घटते 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 एक मधुमक्खी के पंख जितनी पतली ये सिद्धशिला हो जाती है। उसके बीच में सिद्ध पर आत्माएं रहती है। यह श्वेत वर्ण की होती है, यह समछत्र के आकार की है। इस सिद्धशिला के 1 योजन ऊपर अनुभाग में 333 धनुष और 32 अंगुल जितना क्षेत्र ऊंचा 45 लाख योजन लंबे चौड़े क्षेत्र में अनंत सिद्ध भगवान वहां पर विराजमान रहते हैं। यही लोक का सर्वाग्र भाग है। लोक के चारों ओर अनंत और असीम अलोक है। बाहर अलोक है, बीच में लोक है। इस तरह लोक के 3 भेद हुए। इस लोक के मध्य भाग में एक रज्जु प्रमाण लंबी चौड़ी ऊपर से नीचे मिलाकर 14 रज्जु प्रमाण त्रस नाड़ी है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया ना, स्क्वायर बॉक्स बीच में एकदम स्क्वायर बॉक्स जैसा होता है, जिसमें त्रस नाल के बाहर केवल स्थावर जीव रहते हैं। इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन पहले हो चुका है। काल, पुरुष, स्वभाव, कर्म, नियति, ये लोक कोई नहीं चला रहा है। काल, पुरुषार्थ, स्वभाव, कर्म और नियति, इनके सहारे ये लोग नाच नचा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। जिसका जितना कर्म है वो जन्म लेता है, मरण लेता है, काल के अनुसार पैदा होता है, फिर मृत्यु होती है, अलग अलग गति में जाते हैं, अलग अलग नरक में जाते हैं, अलग अलग देव गति में जाते हैं, मनुष्य में आते हैं, तिर्यंच, एकेंद्र, बेंद्र, तेंद्र, ये सब अपने अपने हिसाब से नाच नचा रहे हैं। इसको कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं चला रहा है। यहां पर स्टोरी आती है शिवराज ऋषि की। लोक भावना बहुत संक्षिप्त में मैंने बताया है। इसमें इतने सारे नंबर्स हैं कि मैंने जब ये सुना ना, मुझे 2 दिन तक सिर्फ वो नंबर्स ही दिख रहे थे, सिर्फ नंबर्स दिख रहे थे। कैसे इन नंबर्स को याद रखना, कैसे उन नामों को याद रखना, है ना। तो इतना सारा एक्सप्लेनेशन है, मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताया है। हस्तिनापुर नगर में शिव नाम का राजा रहता था। उसका शिवभद्र नाम का पुत्र रहता था। आप नोट कर रहे हैं कौन सी भावना में कौन से स्टोरी आ रही है, किस नाम से आ रही है। फिर उस राजा के मन में तापसी दीक्षा लेने की इच्छा हुई, तो उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद उसने बेले बेले का तप किया, बहुत कठोर साधना उसने की, तो उसको अवधि ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान होने से उसको 7 द्वीप और 7 समुद्र उसको दिखाई देने लगे। ठीक है, अल्प ज्ञान हुआ, थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो उसने 7 समुद्र और 7 द्वीप को उसने देखा। उसने अपने ज्ञान से देखा। जैसे जैसे वो अपने आप को ज्ञानी मानने लगा, वो अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगा, तो वो लोगों में ये बात फैलाने लगा कि ये इस पूरे ब्रह्मांड में 7 द्वीप है और 7 समुद्र है। मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ऐसा उसने लोगों को बताना शुरू किया। तो गणधर गौतम, जब उनके कानों में ये बात गई कि ऐसा शिवराज ऋषि नाम का एक ऋषि है जो लोगों में ऐसी गलत धारणाएं फैला रहा है, तो वो भगवान महावीर के पास गए और उन्होंने आकर वंदन करके विनय से हाथ जोड़कर भगवान से पूछा, हे भगवान, शिवराज ऋषि इस श्लोक को 7 द्वीप और 7 समुद्र बता रहा है, क्या इसका कथन सत्य है। तो भगवान कहते हैं, भगवान फरमाते हैं, शिवराज ऋषि का कथन मिथ्या है। इस श्लोक में असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है। तो जैसे ही भगवान ने ये बात कही, लोगों के बीच में वापस बातें होने लगी कि शिवराज ऋषि तो झूठ है, मिथ्या है। तो ये बात वापस उस मुनि को पता चली। तो उसने सोचा कि क्यों ना भगवान महावीर यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो मैं अपनी शंका उनसे पूछूं। तो वो उनकी तरफ जाने लगता है, भगवान महावीर को पूछने जाने लगता है कि मुझे जो ज्ञान हुआ है क्या वो झूठ है, या जो 7 द्वीप मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सत्य नहीं है, क्या इसके आगे भी कोई सत्य हो सकता है। तो वो उस भाव से भगवान महावीर की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसका अध्यवसाय एकदम प्योर हो जाता है। उसकी भावना अच्छी थी, उसके मन में कोई क्रोध नहीं था, अहंकार नहीं था। उसकी भावना अच्छी थी कि मुझे सत्य को जानना है। सिर्फ उस भावना की वजह से उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शुभ अध्यवसों के कारण रास्ते में जाते जाते विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान में परिणित हो गया।
ऋषि को अब सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। अब वे 7 द्वीप समुद्र से आगे भी देखने लगे। उत्तरोत्तर अवधि ज्ञान की वृद्धि होते होते उन्होंने असंख्य द्वीप और समुद्र को भी देख लिया। तत्काल प्रभु महावीर को वंदन नमस्कार किया। तापसी दीक्षा को छोड़कर भगवान महावीर के समक्ष प्रवज्ञा स्वीकार की, यानी जैन मुनि की दीक्षा उन्होंने स्वीकार की। अंत में शिवराज ऋषि लोक भावना की अनुप्रेक्षा करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली और उसी भाव में आठों कर्म को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होकर उसी सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए। तो हमें ये लोक भावना क्यों करनी है? जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था ना क्लास के स्टार्टिंग में, इससे हमें ये जानने को मिलता है कि हम कितने तुच्छ हैं, कितने छोटे हैं। जम्बू द्वीप में एक डॉट जितना, अगर आप इस पूरी चीज को एक मैप पर ड्रॉ करें, इतना विशाल इसका ड्राइंग बनेगा और उसमें एक डॉट जितना हमारा भरत क्षेत्र है। क्या है? डॉट जितना भरत क्षेत्र है, उसमें एक पृथ्वी हमारी है। ऐसी बहुत सारी पृथ्वियां हैं, बहुत सारे सौर मंडल है, बहुत सारे सोलर सिस्टम है, उसमें से एक पृथ्वी हमारी है। उस पृथ्वी में भारत क्षेत्र में 7 कॉन्टिनेंट्स में हमारा एक कॉन्टिनेंट है, उसमें हमारी एक कंट्री है, उसमें हमारा एक स्टेट है, उसमें हमारी एक सिटी है, उसमें एक एरिया है, उसमें एक रोड है, उसमें एक घर है जिसमें हम रहते हैं। तो हम कितना तुच्छ है। हमारे सामने जो सूक्ष्म जीव, जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी में सूक्ष्म जीव है, हवा में सूक्ष्म जीव है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उनका क्या अस्तित्व है हमारे सामने? कुछ भी नहीं, ना के बराबर। हमारा क्या अस्तित्व है? हमारा क्या अस्तित्व है इस पूरे लोक में? कुछ भी नहीं। असंख्य बार हमने जन्म मरण किया है इस 84 लाख जीव योनि में। कहां कहां हमने जन्म मरण नहीं किया है। अभी आप इस स्टेज पर पहुंचे हो तो सोचो आपने कितना पुरुषार्थ किया है, कितना पुण्य कमाया है आपने, तब जाकर हम यहां पर आए हैं, जिनवानी हमें सुनने को मिली है। और अब हम क्या कर रहे हैं? इसको वेस्ट कर रहे हैं। हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने का एक स्वर्णिम अवसर मिला है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। जस्ट इमेजिन, एक बार आप वापस तिर्यंच में चले गए, कहां जन्म मरण होगा, क्या होगा? नरक में गए, 33 सागरोपम तक वहां वेदना आपको सहन करनी पड़ेगी। कटे जाओगे, मारे जाओगे, लेकिन नहीं मरोगे, क्योंकि वहां पर हमारा विक्रिय शरीर होता है। यहां पर छोटी सी बात हो जाती है, सुसाइड कर लेते हैं हम, गुस्सा कर लेते हैं। वहां पर कैसे सहन करेंगे हम? कैसे उस वेदना को सहन करेंगे? जलते हुए अंगारे, इतने तीखे भाले, कैसे हम उसको सहन करेंगे? कैसे तिर्यंच की वेदना सहन करेंगे? हमें नहीं करना ये सब। ना देवगति में जाना है, ना तिर्यंच में जाना है, ना नरक में जाना है। हमें इसी भव में सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है। हमें सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होना है, ताकि हम अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का अनुभव कर सके। तो इस लोक भावना को आपको जहां कहीं पर भी मटेरियल मिले, जहां कहीं पर भी यूट्यूब पर आपको इसका वर्णन मिले, उसको सुने, उसको जानने की कोशिश करें कि ये कितना विस्तार है। ठीक है, तो अभी हम प्रयोग करेंगे। सब सीधे बैठे। सबसे पहले तो जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी मैंने कहा तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, क्योंकि मैंने भी अभी अभी इस लोक भावना को सीखा है। हो सकता है कुछ नंबर्स में मिस्टेक हो गया हो या कुछ नाम में मिस्टेक्स हो गया हो, तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। सीधे बैठे, एकदम कंफर्टेबल। जरूरी नहीं है आप किसी आसन में बैठे, आराम से एकदम कंफर्टेबल। ओनली थिंग इज योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। आप दीवार का सहारा लो, चेयर का सहारा लो, एकदम स्ट्रेट बैठो। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। 5 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे,
श्वास भरें। श्वास भरें। शांत। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और क्रमशः शिथिलता का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। चित्त को अपनी श्वास पर एकाग्र करें। श्वास भीतर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। श्वास के प्रकंपनों को, वाइब्रेशंस को महसूस करें। Take a deep inhale, complete exhale. गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। श्वास लेने और छोड़ने के बीच में एक क्षण आता है, एक पॉज आता है। उस क्षण को पकड़ने की कोशिश करें। इनहेल, एक्सेल।
देखें अपने आप को। मैं, अपना नाम बोले, मैं रेणु कुठारी इस नाम से इस शरीर में रह रही हूं। आज मुझे ये जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, स्त्री जन्म मिला है। इसके पहले पता नहीं असंख्य जन्मों का मैंने अनुभव, कहां कहां जन्म मरण किया है। उन सब को पार करते हुए आज मुझे जिनवाणी सुनने का अवसर मिला है। देव गुरु धर्म पर मेरी श्रद्धा बनी है, इसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। दृढ़ संकल्प करें, मैं इतना पुरुषार्थ करूंगी कि इस 84 लाख जीव योनि के जन्म मरण के चक्कर से निकलकर मैं सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाऊं। पूरे लोक की कल्पना करें, कितना विशाल होगा ये लोक। जहाँ नीचे निगोद है, उसके ऊपर 7 नारकी है, उसके ऊपर मध्य लोक है, जिसमें एक विशाल मेरु पर्वत है जो 1,40,000 योजन जितना लंबा है, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। उसके ऊपर देवगति, उसके ऊपर सिद्ध शिला। विशाल लोक की कल्पना करें। असंख्य द्वीप, असंख्य महासागर, असंख्य समुद्र, असंख्य पर्वत, असंख्य पृथ्वियां, असंख्य सूर्य, असंख्य चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह। मेरी आत्मा का एक ही लक्ष्य है, सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होना। इसके लिए मुझसे जितना हो पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, मैं पुरुषार्थ करूंगी। गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। Experience the flow of vital energy from the tip of your toes till the top of your head. शांति और आनंद का अनुभव करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़े। शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि,
केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, श्वास छोड़ते समय मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करें। टेक अ डीप इनहेल। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। एज एंड व्हेन यू फील कंफर्टेबल, स्लोली ओपन योर आईज। अपने भीतर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें। मस्तिष्क में हो रहे वाइब्रेशंस को अनुभव करें। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो आप पूछें। किसी की कोई जिज्ञासा या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? कैसा लगा लोक भावना सुनने के बाद कि ऐसा भी हो सकता है, विश्वास हो रहा है, नहीं हो रहा है? एक बात तो सही है रेणु जी, कि लोग के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं एग्जैक्टली क्या है लोग। ये विषय भी ऐसा था कि एक बार क्लियर होना जरूरी था। मुझे भी बहुत दिन समझ में नहीं आया था। एक किताब मैंने भी पढ़ी थी, लोगस की किताब थी, किसी ने लोगस पे बहुत सुंदर लिखी हुई थी। तो उसमें मैंने जब पढ़ा तब मेरे को थोड़ा सा लोग के बारे में क्लियरिटी, वो फोटो जो आपने दिखा है उस टाइप उन्होंने दिखा के काफी क्लियरिटी की कि लोग क्या है। तो लोग में तो हमको रहना है, रहना नहीं है, इसमें चलना है, चलना नहीं है, लोग में जमना है, जमना नहीं है। मतलब इस तरह लोग के बारे में इतना सुंदर सुंदर सुंदर, मतलब बहुत लंबा और सिंपल सिंपल भाषा में लिखा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आज आपका सुन के तो और थोड़ी क्लियरिटी हो गई। कोमल बात करना चाहती है, तो कोमल आप अपना प्रश्न पूछिए या फिर बात कीजिए। जय जिनेन्द्र। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना है। आपने कहा ना कि अपनी भावना प्रकट करनी है, तो मुझे, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बोलिए। बिल्कुल। ओके। तो मुझे यही बोलना है, मैंने लोक भावना का संस्कृति भंडारी से यूट्यूब में पूरा उनका 12 एपिसोड्स अटेंड किया था। बहुत ही विस्तार रूप से बहुत अच्छा बताया गया। किसी को अगर समझना हो तो उनके लिंक को यूट्यूब लिंक में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो उससे से यही समझ में आया कि बिना ज्ञान के जीव कैसे भ्रमण कर रहा है। एक बार अगर हमें ये ज्ञान आ जाए तो हम इस चक्रव्यूह से निकल कर हम स्थित स्थान हो सकते हैं, मतलब जहाँ अनंत आनंद है। तो मुझे लोक भावना पढ़ने के बाद काफी मेरी मेंटालिटी चेंज हुई कि हम सच में अपने आप, हम कितना दुख, हम कितने परेशान, एजिटेटेड और कैसे द्वेष में रहते हैं, जिसमें हम इतने मात्र तुच्छ हैं। मतलब जब वो लोग पढ़े ना, उसके बाद पता चला कि हम उस भरत क्षेत्र में भी किस छोटे से डॉट में रहते हैं, और तब भी हमें इतना सा करने का कितना कितना घमंड होता है, ये मैंने कर लिया, वो मैंने कर लिया। तो उस चीज के बाद ये चीज का इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छा होने लग गया है कि नहीं, हम कुछ भी नहीं है, मतलब वो अहंकार का भाव बहुत कम हो गया है। तो वेरी नाइस। ओम आराम। अगर किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम वाइंड अप करें। मैम Yes. का मैम। यस एनीवन, तो हम समापन की ओर चलते हैं। यस, कोई बात नहीं, समापन कीजिए आनंद भाई जी। आज आनंद भाई जी की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा बुखार भी है, फिर भी देखो उनसे रहा नहीं जाता। मुझे बोला था कि मैं बैठ नहीं पाऊंगा इतनी देर, पर देखिए जिनकी भाव होते हैं वो एकदम। तो आनंद भाई जी भी जल्दी ठीक हो जाए, इसी भाव के साथ आनंद भाई जी सब। ओम अरहम। मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही
मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव के पूज्य आभारी। गुरुदेव के आभारी। स्लोगन, अलका जी स्लोगन आप बोल दीजिए। यस, स्लोगन बोलिए। फिटनेस का दोस्त 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का दोस्त 1 घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का दोस्त 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जितने जुड़े उनको, और रेणु जी को विशेष धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। ओम ओम अरहम। अरहम ओम अरहम ओम अरहम।